करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। तो क्या है आखिर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना? किनको इसका लाभ मिल सकता है? भारत तो कृषि प्रधान देश है, पर इसका लाभ जिन किसानों को मिल सकता है वो है छोटे और मंझले किसान, मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। Who are those small and marginal farmers? Small and marginal farmers are those farmers which are having land holding of less than 2 hectares. मतलब वो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि उस कृषक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में हो और सरकार की किसी भी अन्य योजना का वह लाभ न ले रहा हो। कौन सी दूसरी योजनाएं हैं जिनका वह लाभ न ले रहा हो? तो वो है NPS नेशनल पेंशन स्कीम, EPF, ESIC, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु उद्यमी मानधन योजना। इनमें से किसी भी योजना का लाभ अगर हितग्राही ले रहा है तो वह किसान मानधन योजना के लिए एलिजिबल नहीं होगा। लैंड ओनर का नाम जो राज्य सरकार की खसरा खतौनी, P1, B2 या ऋण पुस्तिका, इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट पे लैंड ओनर का नाम दर्ज होना चाहिए। यह जानकारी 1/8/2019 की एप्लीकेबल है, मतलब 1/8/2019 को वह लैंड उस व्यक्ति के नाम पे दर्ज होना चाहिए जो इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं। तो क्या है यह स्कीम? इस स्कीम के अनुसार एक निश्चित रकम हितग्राही को प्रति माह अपने अकाउंट में डालनी है। सेम रकम सरकार उसके अकाउंट में डालेगी। वह जब 60 वर्ष का होगा तो प्रति माह 3,000 रुपये उसे पेंशन मिलेगी। तो कितनी रकम डालनी है व्यक्ति को उसके अकाउंट में? यह रकम पूर्व निर्धारित है, वह उसका चार्ट अवेलेबल है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु का है तो उसे 100 रुपये प्रति माह रकम डालनी है। सेम रकम सरकार भी उसके अकाउंट में डालेगी। कैसे कोई व्यक्ति इस योजना का बेनिफिट ले सकता है? इस योजना का बेनिफिट लेने के लिए आवश्यक है कि लैंड के दस्तावेज जैसे खसरा खतौनी, ऋण पुस्तिका या P1, P2 उस व्यक्ति के नाम का हो, तो वह लैंड का दस्तावेज, अपना आधार कार्ड व अपना सेविंग बैंक अकाउंट डिटेल जिसमें बैंक अकाउंट की जानकारी व उसका IFSC कोड लेकर किसी भी निर्धारित शाखा पे जा सकता है। इस योजना का लाभ कौन नहीं ले सकते हैं? इस योजना का लाभ निम्न लोग नहीं ले पाएंगे। पहला, ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स जिनके पास इंस्टीट्यूशन में बड़ी ज़मीनें हैं। दूसरा, कोई भी संवैधानिक पद पे अगर कोई व्यक्ति आसीन है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। तीसरा, कोई भी मिनिस्टर, वर्तमान में मिनिस्टर हो या पूर्व में कभी मिनिस्टर रहा हो, या राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर रहा हो, किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर रहा हो या पंचायतों के सरपंच रहे हों, ये कोई भी, साथ ही वह व्यक्ति जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ में ऑफिस डिपार्टमेंट में रहे हों, कोई PSC में एम्प्लॉयड हो या लोकल बॉडीज़ में एम्प्लॉयमेंट में हो, वह व्यक्ति जो इनकम टैक्स पे ही है या प्रोफेशनल है जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट एक्सेट्रा, ये सारे लोग इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। एक प्रश्न यह आता है कि हम स्कीम में पैसा डालना शुरू करते हैं और मान लीजिए 10 वर्ष तक हम पैसा नहीं डालते, बीच में ही चाहते हैं कि वह अमाउंट हमें वापस मिल जाए। इस स्थिति में आपने जहां वो स्कीम शुरू की है वहीं पे आप जाइए और एक फॉर्म भरना है, आप वो भर दीजिए
तो उस स्कीम के अनुसार जो भी बैलेंस आपका इकट्ठा हुआ है उस पर जो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है वह लगकर पूरी फंड राशि आपको लौटा दी जाएगी। मान लीजिए यही आप 10 वर्ष तक भरते रहे हैं और 10 वर्ष के बाद आपको लगता है कि अब आपको वो स्कीम कंटिन्यू नहीं करनी है। इस दशा में भी आप उसी ब्रांच पे जाकर यह आवेदन कर सकते हैं, पर 10 वर्ष अगर आपके पूर्ण हो गए हैं तो वह ब्याज जो पूर्व में सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट से मिल रहा था अब फंड बैंक अकाउंट इंटरेस्ट से मिलेगा, जो थोड़ा ज़्यादा होगा। मान लीजिए यह योजना का लाभ लेते हुए हितग्राही की मृत्यु हो जाती है। उस दशा में उसकी पत्नी या पति स्पाउस उसका इस योजना का लाभ ले सकता है। उन्हें यह सेम एप्लीकेबल होगी जैसे यह स्कीम हितग्राही को होती। इन केस इस योजना के चलते रहने में पति पत्नी दोनों का देहांत हो जाता है, उस कंडीशन में इस योजना का लाभ उनके बच्चे नहीं उठा पाएंगे, बल्कि इस योजना के अंतर्गत उनके अकाउंट में जो भी फंड एकत्रित हुआ है वह गवर्नमेंट के फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। समय समय पर इन योजनाओं में बदलाव होते रहते हैं, उनकी जानकारी के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपका ज्ञान अपडेटेड रहेगा व आपको समय से सारी योजनाओं की जानकारी मिलने से आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद।